साईं की बात। बच्चे, दिनों को गिनकर काम मत किया करो और ना ही घंटों को गिनकर काम किया करो। देखो, वही काम करो, उस क्षेत्र में काम करो जिस क्षेत्र में काम कर कर तुम्हें आनंद आता है। उस क्षेत्र में काम करो जिस काम को करने में तुम्हें खुशी मिलती है। तो उसमें तुम्हें घंटे और दिन गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम्हें उन्हीं कामों में दिन और घंटे गिनने पड़ते हैं जिन कामों को करना तुम्हें पसंद नहीं है, जिन कामों को तुम नहीं करना चाहते हो और जबरदस्ती तुम उन कामों को कर रहे होते हो, जिसमें तुम्हें खुशी नहीं मिलती, जिसमें तुम्हें आनंद नहीं मिलता। बस तुम करते जाते हो और अपने मन को ना बस उदास रखते हो। और जिस काम को करने में तुम्हारा मन लगता है ना, फिर वो चाहे घंटे हो, दिन हो, महीने हो, साल हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि वो काम कैसे हो जाता है अपने आप। तो उन कामों पर ध्यान लगाओ जिन कामों पर करने पर तुम्हें खुशी मिलती हो, अच्छा महसूस होता हो, वो वाले काम करो। और सुनो, जो लोग तुम्हें बद्दुआएं दे रहे हैं ना कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी को नहीं, अपनी जिंदगी को ही अपने कुएं में डाल रहे हैं। क्योंकि जो लोग दूसरों के बारे में गलत बोलकर बद्दुआ निकालते हैं ना, गलत सोचते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी कही बात सच हो जाएगी, लेकिन वो सब उल्टा कर बैठते हैं अपने लिए। बल्कि सामने वाले का कुछ नहीं होता, बल्कि सामने वाले के जो अशुभ कर्म है ना, वो समाप्त हो जाते हैं उनकी जीवा से और वो अपने लिए गड्ढा खोद लेते हैं। तो वो जो कर रहे हैं ना, अपने लिए कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मैं तुम्हारा कौन हूँ? मैं तुम्हारा बाबा हूँ, बाबा, समझ रहे हो ना? और तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत करे या तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और सुनो, न्याय तो होकर रहेगा मेरे बच्चे, होकर रहेगा। तुम चिंता मत करना, तुमने मुझसे गुहार लगाई है और न्याय तो वहां होकर रहेगा मेरे बच्चे। क्योंकि उस इंसान ने वो गलती की है ना, जिसे उसका पछतावा भी अगर कर लेना वो, तब भी मैं उसे माफ नहीं कर सकता। उसने इतना बड़ा गुनाह किया है, गुनाह। उसने कोई गलती नहीं की। एक बार को गलती की होती ना, तो शायद मैं उसे माफ भी कर देता। लेकिन उसने जो गुनाह किया है ना, उसको सुनकर तो किसी का भी दिल दहल जाएगा मेरे बच्चे। और मैं तो दहल गया था ये सब देखकर, जब उसने तुम्हारे साथ ये सब किया। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे तो उसकी करने की सजा जरूर मिलेगी, उसे दंड जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर दंड नहीं मिला ना, तो और लोगों को सबक नहीं मिलेगा, और सबक भी सबके सामने दूंगा उसे, सबके सामने। दुनिया देखेगी उसके दंड को, उसकी सजा को, कि आइंदा से कोई भी कुछ ऐसा करने से पहले ना 10 बार सोचेगा कि अगर साईं के बच्चों के साथ में कुछ किया या कुछ हुआ तो उसे ऐसा ही दंड भोगना होगा। तुम देखना, और ऐसा ही होगा और तुम्हारे सामने होगा, और वो सभी देखेंगे मेरे बच्चे, सबके सामने होगा। पर तुम हारना मत, तुम हार मत मानना और रोना बंद कर दो, रोया मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा जो हुआ है, जो तुम्हारा नुकसान हुआ है, जो तुम्हारी जिंदगी खराब हुई है, वो तो मैं वापस नहीं लाकर दे सकता। लेकिन हाँ, जो नई जिंदगी है, जो नए मौके हैं, जो नए अवसर हैं, वो मैं तुम्हारी जिंदगी में लाकर जरूर दूंगा। खुशियां तुम्हारी जिंदगी में भरूंगा, चिंता मत करना। अब मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ले ली है तो सब मैं ही करूंगा, ठीक है ना? जब मैं तुम्हारा पालनहार हूँ, इस दुनिया का ब्रह्मांड नायक हूँ, तो सब कुछ करने वाला मैं हूं ना। अगर तुम ही सब कुछ सोच लोगे, तुम ही सब कुछ करोगे, सारी जिम्मेदारी तुम ही लोगे, तो फिर मैं क्या करूंगा बताओ? मुझे करने दो, इस बार मुझे करने दो। अब तक जो किया तुमने किया, लेकिन अब मैं करूंगा, तुम्हारा साईं करेगा, तुम्हारा कृष्ण करेगा। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करना, सब कुछ मेरे हाथ में है। अब मैं सही जगह पर तुम्हारी जिंदगी को लाकर रहूंगा, सही दिशा की तरफ मोड़ूंगा, और तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा, एक ऐसा सच्चा इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में हिम्मत लाएगा, जो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाएगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जब तुम कभी अपने बाबा के पाँव को दबाते हो ना, तो कभी ऐसा नहीं लगता ना कि तुम किसी स्वरूप को या फिर किसी मूर्ति को पाँव को दबा रहे हो? लगता है क्या ऐसा? नहीं ना। ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे बाबा हकीकत में सामने बैठे हुए हैं। तुम्हारे बाबा साक्षात रूप में तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुम अपने बाबा के पाँव को दबा रहे हो। वो कोई पाषाण नहीं है, तुम्हारे बाबा हैं, और ये बात हकीकत है मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मूर्ति हूँ, मैं स्वरूप हूँ? नहीं, मैं नहीं हूँ मूर्ति और स्वरूप। और कई मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जो मुझसे हंसी मजाक करते हैं।
मेरे साथ खेलते हैं, मेरे पाँव में गुदगुदी करते हैं और उसी वक्त मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो मेरे बच्चे मुझे पकड़ लेते हैं, देख भी लेते हैं, मैं हंस जाता हूँ। और कई बार मेरे बच्चों ने मुझे पकड़ा, कई बार देखा, कई बार मेरे बच्चों ने मेरे चेहरे पर मुस्कान भी देखी, मेरा एहसास भी किया। और मैं अपने कई बच्चों को अपना एहसास कराता आया हूँ हमेशा कि मैं हूँ। और हकीकत बताऊं तो मैं सच में होता हूँ, मैं हकीकत में होता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मूर्ति हूँ, मैं स्वरूप हूँ? नहीं, तुम्हारे बाबा को भी दर्द होता है, तुम्हारे बाबा को भी तकलीफ होती है मेरे बच्चे। तुम्हारे बाबा के पाँव में भी दर्द होता है, क्योंकि मैं तुम्हारे पाँव के दर्द को, तुम्हारे शरीर के दर्द को, तुम्हारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लेता हूँ। जो भी तुम पर संकट आने वाला होता है ना, उसे मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ मेरे बच्चे, सब कुछ। तो इस वजह से ना तुम्हारे बाबा के पाँव में बहुत दर्द रहता है, बहुत दर्द। और तुम्हारा बाबा ना नंगे पैर भागता है इधर उधर। जहाँ भी मेरे बच्चे मुझे पुकारते हैं ना, मैं नंगे पाँव भागता हूँ, नंगे पाँव हमेशा। बस मैं अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं। और सुनो, जो तुम कोशिश कर रहे हो ना, वो तुम्हारी कोशिश व्यर्थ नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, चिंता मत करना। जिस कोशिश को तुम बहुत शिद्दत से और बहुत मन से कर रहे हो ना, लगन से कर रहे हो, वो कोशिश पूरी होगी, उसे मैं पूरा करूंगा और वो मुकाम तक पहुंचेगी, बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, मानता हूँ है बहुत सारे प्रतियोगी हैं तुम्हारे, लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम मेहनत कर रहे हो ना, बस तुम मेहनत करते चलो, अपने हिस्से के काम तुम करो, अपनी मेहनत करो, बाकी मेरा काम है तुम्हें वहां तक पहुंचाना। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और कुछ मेरे बच्चों के ना पेट में बहुत दिक्कत है, उनका पेट कभी सही नहीं रहता, तो वो ना उदी हमेशा अपने पेट पर लगाया करो और उदी का सेवन करना बिल्कुल भी मत भूला करो, बिल्कुल भी। याद रखा करो कि उदी तुम्हें लगानी ही लगानी है। कुछ दिन उदी लगाकर देखो, सच में तुम्हें फायदा होगा। और फिर ना तुमसे कोई कहेगा भी ना कि उदी को छोड़ दो, तब भी तुम उदी छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें उदी की इतनी आदत पड़ जाएगी ना कि उदी को तुम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार से रखोगे। देखना, उदी को छोड़ोगे नहीं एक पल के लिए भी, एक मिनट के लिए भी। जिन मेरे बच्चों ने उदी की महिमा देख ली है ना, जिन बच्चों को पता है कि मेरी उदी क्या है, मेरा आशीर्वाद क्या है उदी में, वो बच्चे कभी भी मेरी उदी को छोड़ते नहीं। और जिन बच्चों ने मेरी उदी की लीला देखी नहीं ना, उनके लिए महज वो एक राख है, एक मिट्टी है। लेकिन जिन्होंने देख लिया ना उसकी महिमा को, उसकी लीला को, उसके आशीर्वाद को, तो मेरे बच्चे कभी भी उदी को अपने से अलग कभी कर ही नहीं सकते, किसी कीमत पे नहीं कर सकते। इतना विश्वास है मुझे अपने उन बच्चों पर, वो तो हमेशा 24 घंटे उदी को अपने पास रखते हैं। और सुनो, तुम्हारे पास एक गरम कंबल है, बहुत पुराना तुम्हारा कंबल है, जिसे तुम इस्तेमाल नहीं करते। तो एक काम करना, तुम्हारे घर के बाहर कुछ ऐसे पशु हैं जो रात में ठंड से कपकपाते हैं, बहुत कपकपाते हैं, और उन्होंने मेरे आगे प्रार्थना की थी कि साईं हमें बहुत ठंड लगती है। तो मैं उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया मैंने, और उनसे वादा किया है कि मेरा बच्चा आएगा और तुम्हारी सेवा करेगा। तुम जाना उसके पास में और उन मेरे बच्चों को ना वो कंबल उड़ा कर आना, क्योंकि मेरे बच्चों को ना रात को बहुत ठंड लगती है। वो रात में कपकपाते हैं, रोते हैं, मुझे याद करते हैं, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। अगर मेरा हर एक बच्चा ऐसा करना शुरू कर देना, तो शायद इस दुनिया में कोई भी पशु रोएगा नहीं, कोई भी पशु पक्षी रोएंगे नहीं। मेरे बच्चे होते हैं वो, उनकी आत्मा ना रोती है ना जब, तो मेरा दिल भी रोता है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे सामने अगर कुछ ऐसी परिस्थिति हो, ऐसे हालात हो, तो उनकी सेवा किया करो। तुम्हारे सामने से ऐसा कोई भी पशु पक्षी रोना नहीं चाहिए, उनकी सेवा किया करो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।